ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। दैट इज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जानने के लिए हमें कुछ सिलेबस हैं जो हमें इसमें देखना है। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या अप्लाई होता है वाकई एनर्जी फ्लो में एक इकोसिस्टम में। इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है डिफरेंट इकोसिस्टम्स में। जैसे कि हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उनमें कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम की, हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, हम बात करेंगे डेट्रेटस इकोसिस्टम की जिसको हम बोलते हैं डेट्रेटस फूड चेन। यानी कि डिफरेंट फूड चेन्स में हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। इसके बाद हम देखेंगे जो मेन इसका है दैट इज द फूड चेन एंड फूड वेब, और इसके साथ साथ उनके कैरेक्टर्स के हम बात करेंगे। देन फूड चेन की टाइप्स हम देखेंगे, सब इसमें हम बताएंगे आपको। नाउ एनर्जी फ्लो, आपको मालूम है कि जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि इकोसिस्टम जो है वो फंक्शन करते हैं ऑन द बेस ऑफ सोलर एनर्जी। क्योंकि जब तक सोलर एनर्जी इस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं होगी तब तक कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी फूड चेन, कोई भी फूड वेब जो है वो फंक्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी जो है इट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इकोसिस्टम। पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट। सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, इट इज द बेसिक नीड, जिसको हम बोलते हैं फॉर एवरी इको सिस्टम। हर एक इकोसिस्टम का जो ये बेसिक नीड है, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे, एक एक्सेप्शन है जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। देयर इज एन एक्सेप्शन जिसमें ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज नहीं होता है। जहां पे सोलर एनर्जी का यूज नहीं होगा हमेशा याद रखना चाहिए, और वहां की प्रोडक्टिविटी, वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी हमेशा लो होती है एज कंपेयर टू द अदर इकोसिस्टम्स। तो यहां पे एक एक्सेप्शन है जहां पे सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज नहीं होता है, दैट इज द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो बहुत ही गहरे समंदर होते हैं, डीप सी इकोसिस्टम। डीप सी इकोसिस्टम जो है ये यहां पे एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे सोलर एनर्जी का ज्यादा रोल नहीं रहता है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है डीप सी जो है इनकी जो डेप्थ है वो मोर देन 500 मीटर्स होती है, जहां पे सोलर एनर्जी जो है, सोलर रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, वो वहां पे नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो दैट इज द रीजन। सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे। देखो ये प्लांट है, दिस इज द प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर है ये। तो इस प्रोड्यूसर को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? सोलर एनर्जी, ठीक है। ये दिस इज द ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप किसी पे डिपेंड नहीं है, इट इज ओनली एंड डिपेंड ऑन द सोलर लाइट। ये देखो दिस इज द सोलर लाइट, ये सन है। सन से जितनी रेडिएशंस आती हैं उनको हम मान के चलेंगे 100% रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल 100% रेडिएशन सन से आती है, सोलर रेडिएशन को हम बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द सोलर रेडिएशंस फ्रॉम द सन, सन से सोलर रेडिएशंस। अब ये सोलर रेडिएशंस में कितना ये प्लांट यूज करेगा, ये ऑटोट्रॉपस कितना यूज करेंगे? क्या ये होल 100% यूज करेगा? नहीं, इसमें से ओनली लेस देन 50% आउट ऑफ दिस 100%। मान लीजिए 100 रेज आ गए, अगर नंबर में हम गिनेंगे 100 रेज आ गए, 100 में से लेस देन 50% रेडिएशन जो है उनको हम नाम देते हैं पार, PAR। क्यों? क्योंकि ओनली दीज रेडिएशंस आर एबल टू यूटिलाइज बाय द प्लांट इन ऑर्डर टू डू द फोटोसिंथेसिस। दीज आर द पार। पार बोले तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, इसी को हम बोलते हैं पार। ये पार यहां पे यूज किया जाता है। मान लो यहां पे कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो लेस देन 50%
सन से आती है और इनको प्लांट यूज करता है फॉर देयर फूड मैन्युफैक्चरिंग। क्यों सर, वाई पार? अच्छा, बाकी कहां जाता है? अगर लेस देन 50% यानी कि 48, 47, 49% तक ये प्लांट यूज करेगा, प्लांट क्या, ऑल प्रोड्यूसर्स, तो बाकी रेज कहां जाते हैं? बाकी रेज जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मोर देन 50% आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड ओनली लेस देन 50% आर पार। ये पार जो है दे आर एबल टू कॉज द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। क्यों? इसका रीजन क्या है? व्हाई दे आर नोन एज द पार, व्हाई दे आर एबल टू कॉज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, व्हाई प्लांट्स यूज दीज? इसके लिए रीजन ये है कि ये जो पार है इनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इज इन बिटवीन द 400 टू 700 नैनोमीटर्स। ये रीजन है इसका। जिस किसी लाइट की वेवलेंथ जो है 400 से 700 के बीच में होती है, वो प्लांट के लिए पार कहलाएगा, यानी कि प्लांट उसको यूज कर सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब ये पार जो है, चलो पार इसने यूज किया, अगर मान लेंगे ये पार जो है ये 50% अब है, नाउ दिस इज द 50%, इसको हम मान के चलेंगे 100%, इसको हम मान के चलेंगे 100%, 50 रेज थी, 100 में से 50 रेज या लेस देन 50 रेज, उसको हम मान के चलेंगे 100%, या इसी 50% में से क्या ये 50 के 50 रेज यहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं? नहीं, इसमें भी ओनली 2 to 10% रेडिएशन जो है वो यूज होते हैं फॉर द प्लांट। ओके, इस 50% में से भी 2 to 10% रेडिएशंस आर यूज्ड बाय द प्लांट, यानी कि जो एक्चुअल में लीफ का सरफेस यूज करता है, दैट मीन्स इसको एब्जॉर्ब करता है। ये पॉइंट है यहां पे। ठीक है, क्या मैंने बोला? अगर सोलर रेडिएशंस हम मान के चलेंगे 100 रेडिएशंस, 100 में से लेस देन 50 रेडिएशंस में ऐसी कैपेसिटी होती है जो फोटोसिंथेसिस काज करा सकते हैं इस प्लांट में, जो प्लांट यूज कर सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन पार में से ओनली 2 to 10% जो है वो यूज होते हैं किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में। तो मैं बोल सकते हैं कि लीफ का सरफेस जो है वो सिर्फ कितना यूज कर सकता है? 2 to 10% फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी कहां गया? ऑल आर रिफ्लेक्टेड बैक, ऑल आर रिफ्लेक्टेड बैक, ओनली 2 to 10% ऑफ पार यहां पे यूज होता है। क्लियर? शाबाश। नाउ इसके बाद जब इसने यूज किया एनर्जी, तो ये था पार के बारे में। ठीक है, जब पार यूज हो गया यहां पे, तो इसके बाद ये प्लांट अपना फूड बनाएगा, फूड जैसे ही बनाएगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मीन्स सेकेंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। एनर्जी पहले किसके पास थी? सन के पास थी। किस फॉर्म में आई थी? रेडिएशन के फॉर्म में। प्लांट्स ने इनको यूज किया और उसको चेंज किया केमिकल फॉर्म में, उसको यूज किया केमिकल एनर्जी में, इसको यूज किया केमिकल एनर्जी में। कैसे? फॉर मेकिंग फूड, अपना फूड बनाने के लिए। और यही फूड ट्रांसफर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरह से ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे पास होती रहेगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हो रही है, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो या टेरिशरी कंज्यूमर हो, सब के सब डिपेंड है ऑन द प्लांट्स। अब कैसे बोलेंगे? मैं बोलूंगा यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर, या सिंपली मैं कंज्यूमर्स दे आर डिपेंड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। कैसे? इधर या वो डायरेक्टली होंगे डिपेंड या इनडायरेक्टली होंगे डिपेंड। डायरेक्टली मीन्स क्या हुआ? डायरेक्टली मीन्स अगर ये प्रोड्यूसर था, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसी ने खाया, फॉर एग्जांपल काउ, इसको काउ ने खाया, इसको गोट ने खाया, इसको शीप ने खाया, तो हम बोल सकते हैं
कि जो हर्बिवोर्स है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हर्बिवोर्स, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिपेंडेंस। अब यहां पे कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर या सिंपली सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और सिंपली प्राइमरी कार्निवोर, जैसे कि यहां पे मैन है, मैन इज ओमनिवोर आल्सो, ठीक है। यहां पे लाइन है, टाइगर, इस टाइगर को किसने खाया? ये टाइगर ने खाया शीप को, ये टाइगर ने खाया गोट को। तो हम बोल सकते हैं कि टाइगर, मैन एंड लाइन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस प्राइमरी कंज्यूमर एंड दे आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर। क्यों? कि जो एनर्जी यहां पे थी, जो ग्लूकोज यहां पे इन्होंने बनाया था, उन्होंने वो ट्रांसफर किया गोट के पास, काऊ के शीप को दे दिया। अब ये काऊ, गोट, शीप किसने खाया? मैन ने खाया, लाइन ने खाया, टाइगर ने खाया। अब जो एनर्जी यहां पे इन्होंने लिया था प्रोड्यूसर से, वो एनर्जी ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे किनको? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। मैं बोल सकता हूं यहां पे लेंगे तो डायरेक्टली डिपेंड, ये इनडायरेक्टली डिपेंड। समझ आ गया आपको? डायरेक्ट डिपेंड, इनडायरेक्ट डिपेंड क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर जिनको बोलते हैं हर्बिवोर्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, व्हाइल एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। सोर्स तो किसका था? एनर्जी सोर्स किसका था? प्लांट का ही था, जो इन्होंने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को दिया, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स को दिया, प्राइमरी कंज्यूमर से ट्रांसफर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर से। इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पर डायरेक्ट डिपेंड्स एंड इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। दिस आल्सो डायरेक्ट डिपेंडेंस, ये इनडायरेक्ट है। समझ आ गया ये पॉइंट? चलो, तो इसके बाद हम देखेंगे, कहा जाता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म में थी, इसको कन्वर्ट किया गया दूसरे फॉर्म में, यहां पे था रेडिएशन में, यहां पे आ गया तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टेरिटरी कंज्यूमर। इस तरह से ये एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। फर्स्ट यहां पे किस फॉर्म में था? रेडिएशन फॉर्म में। यहां पे आ गया तो इन्होंने केमिकल एनर्जी बनाया, यानी कि ग्लूकोज बनाया। फिर ये ग्लूकोज एनर्जी फर्स्ट कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन्होंने खुद एनर्जी नहीं बनाई, इन्होंने कहां से लिया? वो सन से लिया और उसकी फॉर्म को चेंज किया। जब एक सिस्टम, मान लो ये एक सिस्टम है, जो एक सिस्टम सन से स्टार्ट होता है और वो सन अपनी रेडिएशन, अपनी एनर्जी देता है हमारे प्रोड्यूसर्स को, ये प्रोड्यूसर्स को चेंज करते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं, फिर ये उसको चेंज करके आगे ट्रांसफर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म को चेंज किया गया। जैसे ये सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम तक कंटिन्यूसली ट्रांसफर किया गया। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम जो है, जहां पे ये प्रोसेस चल रही है, इट इज यहां पे हमें समझाता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स इज ओबेड बाय द इकोसिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हर एक इकोसिस्टम ओबे करता है। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ इकोसिस्टम? एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती, यहां पे कोई यहां पे खुद एनर्जी नहीं बना सकता है, लेकिन वो एनर्जी कहां से आई? एक पर्टिकुलर सोर्स से आई, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पे रेडिएशन था, यहां पे केमिकल फॉर्म में आ गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एनर्जी कैन neither created nor destroyed। ना इसको बना सकते और ना इसको जाया कर सकते हैं, बट लेकिन क्या हो सकता है? कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सिंपल है। एनर्जी को हम बिल्कुल भी क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम लॉस भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका इकोसिस्टम जो है ये ओबे करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, इट ओबेज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी लिखती है योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is not exempted from the ecosystem, or simply the ecosystem is also not exempted from the second law of ecosystem। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम के अंदर सेकेंड लॉ एग्जेम्प्टेड नहीं है।
सेकेंड लॉ एग्जिस्ट मीन्स ये नहीं होगा कि सेकेंड लॉ लागू नहीं होता है, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड लॉ को हम बाहर नहीं निकाल सकते इकोसिस्टम से। दैट मीन्स आपके इकोसिस्टम में सेकेंड लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तुम्हारा इकोसिस्टम जो है वो ओबे कर रहा है सेकेंड लॉ। मैं लिखूंगा यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics is also obeyed by an ecosystem। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओबेड बाय द इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम में कौन कौन से थर्मोडायनेमिक लॉ, ओनली फर्स्ट लॉ, ओनली सेकंड लॉ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, समटाइम फर्स्ट एंड समटाइम सेकंड, नहीं, वहां पे ऑप्शन करना है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर ओबेड बाय द इकोसिस्टम। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, वो केमिस्ट्री का छोड़ो, आप फिजिक्स का छोड़ो, जो हम वहां पे पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एक सिस्टम से एनर्जी होती है, हमेशा हॉटर सिस्टम से एनर्जी होती है कोल्ड सिस्टम से, ठीक है, और जैसे जैसे एनर्जी आगे आगे जा रही है तो एनर्जी का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा सेकंड लॉ कैसे अप्लाई कर रहा है आपके इकोसिस्टम पे। सिंपली मान लो ये प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स ने एनर्जी यूज किया, प्लांट्स ने एनर्जी यूज किया। फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने 1000 किलो जूल एनर्जी बनाया प्लांट्स ने। जब ये प्लांट्स इनको खाएंगे, प्रोड्यूसर्स सॉरी, इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये एनर्जी में से ओनली 10% एनर्जी आगे जाएगा। मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 1000 में से फॉर एग्जांपल 200 केजी किलो जूल। जब ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास ओनली 50 किलो जूल एनर्जी आएगा। इसी तरह थर्ड कंज्यूमर्स के पास ओनली 10 किलो जूल एनर्जी आएगा। इट मीन्स दैट कि जैसे एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक जाती है, क्लियर, तो एनर्जी बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। मैं लिखाऊंगा ये पॉइंट आपको, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट मीन्स दैट लेस एनर्जी इज available at end of the ट्रॉपिक लेवल्स। जो लास्ट पे ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचती है। तो ये आपका सेकेंड लॉ कहता है कि जैसे ही एक सिस्टम में हम एनर्जी इनपुट करेंगे, जिस सोर्स से हम एनर्जी इनपुट करते हैं वहां पे एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ये एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर होती है, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम तक ट्रांसफर होती है, तीसरे सिस्टम से चौथे सिस्टम तक ट्रांसफर होती है, तो ये एनर्जी का जो अमाउंट है ये कम होता जा रहा है। ये बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे अप्लाई हो रहा है? यस, क्योंकि हमने देखा प्लांट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी क्योंकि दे आर डायरेक्टली यूज सोलर एनर्जी। यहां पे आपको एग्जांपल है 100% एनर्जी आई थी सन से, इन्होंने कुछ ही अमाउंट यूज किया, जितना इसने फूड बनाया वो एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से एनर्जी जैसे आगे आगे जा रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, वो एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है। दिस इज द सेकंड लॉ। क्या होता है ये अप्लाई? यस। तो आपके इकोसिस्टम में दोनों लॉज अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। ओके, सिग्नेचर ले लो इसका जल्दी से। चलो, अच्छा सर, अगर यहां पे 50% पार में से इसने 2 to 10% यूज किया, ध्यान से सुनो, अगर यहां पे 50% में से इसने 2 to 10% यूज किया, तो ये जो 100% है, 100% में कितना यूज करेगा? ये सिंपल है ना। अगर 50% में से इसने 2% यूज किया तो 100% में कितना हुआ? वो 1%। क्लियर? तो मैं लिखूंगा, अगर आपको कोई पूछेगा, देखो आउट ऑफ पार, ये पॉइंट मैं फिर से यहां पे रिपीट करना चाहता हूं, आउट ऑफ पार, पार होता है लेस देन 50%, उसमें से
आपके प्लांट्स यूज करते हैं 2 to 10%, ठीक है। अगर मैं 100% रेडिएशन बताऊंगा, दैट इज द टोटल सोलर रेडिएशन, टोटल सोलर रेडिएशन में ये आएगा आपका ओनली 1%। 50% में 2% होगा, तो टोटल सोलर रेडिएशन में ये कितना परसेंट होगा? अगर हम यहां पे देखेंगे 1%, ठीक है। यानी कि 1% ऑफ एनर्जी यूज करते हैं ऑल द प्रोड्यूसर्स इन दिस वर्ल्ड। बाकी क्या जाता है? 99% रिफ्लेक्ट बैक जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, नोट हो गया? शाबाश, जल्दी से। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स और सिंपली ऑटोट्रॉप्स। मैंने अभी आपको बोला कोई भी इकोसिस्टम हो, एनर्जी जब फ्लो होती है तो वो स्टार्ट होती है हमारे प्रोड्यूसर्स से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर्स इन केस ऑफ नंबर 1 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे हम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नंबर 2 हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स की इन केस ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है कि ये 2 टाइप्स के इकोसिस्टम डिफरेंट हैबिटेट्स में होते हैं? यस, ये वाटर के हैबिटेट में होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, और ये लैंड इकोसिस्टम होगा हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो क्या इन दोनों में प्रोड्यूसर जो है वो सिमिलर होंगे? जो प्रोड्यूसर्स यहां पे होंगे वो यहां पे भी होंगे? नहीं, टोटली डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हैबिट अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स की, यहां पे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो होंगे ग्रासेस, वो होंगे शर्ब्स, वो होंगे हर्ब्स, वो होंगे वुडी प्लांट्स, ठीक है। ग्रासेस, वो होंगे हर्ब्स या हर्ब प्लांट्स, वो होंगे श्रब्स, और वो हो सकते हैं वुडी प्लांट्स या वुडी ट्रीज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो मुझे बोलो, क्या आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में कभी हर्बस, श्रब्स एंड वुडी ट्रीज देखने को मिलेंगे? नहीं। तो यहां पे क्या होंगे? यहां पे हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टोनस, ये याद रखना है। यहां पे जो ऑटोट्रॉप्स का रोल प्ले करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं, वो होंगे यहां पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग। यहां पे कुछ हायर प्लांट्स होंगे जैसे कि ब्रायोफाइट्स, दैट इज द हायर प्लांट कैटेगरी में आते हैं। यहां पे कुछ सिंपल लोअर प्लांट्स होंगे जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगे। सो यहां पे आपको याद रखना है 2 चीजें। अगर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की केस में, ग्रीन प्लांट्स जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम होगा उसमें डिफरेंट आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, द प्रोड्यूसर्स में भी ग्रासेस, हर्बस, श्रब्स एंड वुडी ट्रीज और वुडी प्लांट्स। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, ब्रायोफाइट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब बनाएंगे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, एंड दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हम बोल सकते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पार यूज कर सकते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में पार यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट जल्दी से, शाबाश। इसके बाद हम आएंगे फूड चेन्स पे, ठीक है। ये हो गया क्लियर? चलो फूड चेन देखेंगे अब। ये हो गया आपका सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड लॉ भी हो गया,
आपका प्राइमरी प्रोडक्शन यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या सिंपली ऑटोट्रॉप्स। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम में जनरली फूड चेन्स की मेन एनर्जी फ्लोइंग यूनिट। देखो बेटा, वर्ड है यहां पे इकोसिस्टम, सॉरी फूड चेन। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। फूड चेन क्या है? सिंपली मैं यहां पे एक टर्म लिखूंगा। फूड चेन को हम बोलते हैं हु ईट्स होम। हु ईट्स होम। तो यहां पे फूड चेन क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज दीज आर द यूनिट्स, फूड चेन एंड फूड वेब, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी फ्लो, जिससे एनर्जी फ्लो होता है। मैं लिखूंगा यहां पे यूनिट्स ऑफ एनर्जी फ्लो, यूनिट्स ऑफ एनर्जी फ्लो कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा, आपका आंसर होना चाहिए फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ये दोनों जो है, दीज आर द यूनिट्स थ्रू विच द एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन की बात करेंगे, हु ईट्स होम, कौन किसको खाता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंसी। दिस इज द इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मैं पहले आपको समझाऊंगा फूड चेन किसको हम बोलते हैं। दिस इज द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन होती है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दूसरे को खाते हैं, दूसरा तीसरे को खाते हैं। इस तरह से ये किस लिए खाते हैं? वो फॉर द एनर्जी पर्पज। मैं लिखूंगा दिस इज द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Chain of organisms in which food is, in which food energy, in which food energy is transferred from one organism to अदर। सिंपल सी बात है। ये एक ऐसा चेन है ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर फूड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, फूड एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक के, ठीक है। इसी का नाम है हु ईट्स होम, कौन किसको खाएगा इकोसिस्टम के अंदर। तो यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फिर से हम आएंगे प्रोड्यूसर्स पे। दीज आर द प्रोड्यूसर्स। मैंने आपको बोला कोई भी फूड चेन हो वो हमेशा स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट्स से, एक्सेप्ट डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, हर्बीवोरस। तो इनको कौन खाएंगे? ये प्लांट्स को शीप, गोट, काउ, डियर एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है ग्रीन प्लांट्स जो यहां पे सोर्स बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बाकी जो ये बचा, ये वाले लेवल, इसको हम नाम देते हैं जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, इनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, या सिंपली नाम देंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलो या हर्बीवोरस बोलो, ओके, सिंपल। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉपस बोलो, ऑटोट्रॉपस बोलो। प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस बोलो। जो फूड एनर्जी यहां पे थी, इन्होंने क्या किया यूज? सनलाइट यूज किया था, सोलर रेडिएशन यूज किए थे और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया। फिर ये फूड किसने खाया? हर्बीवोरस ने। अब एनर्जी इनके पास आई। इसके बाद इनको कौन खाएगा? शाबाश, मैन, लायन, टाइगर। ये लेवल जो है इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर
सेकंड कंज्यूम करने वाले, और मैं उनको बोल सकता हूं कार्निवोरस, जो एनिमल को खाएंगे, जो फ्लेश खाता है, मीट खाता है। सिंपली कार्निवोरस के बदले में लिखता हूं प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोरस। इसके बाद ये प्राइमरी कार्निवोरस, इनको कौन खाएंगे? लाइन, मैन, टाइगर जो है, ठीक है। इनको कौन खाएंगे? हॉक, अगर ये मरेंगे तो। हॉक बर्ड है, जैसे ईगल होता है, ठीक है। तो यहां पे जो हॉक है, दिस इज योर टेरिशरी कंज्यूमर, ये आपका टेरिशरी कंज्यूमर बना। या सिंपली हम इसको नाम दे सकते हैं, जो सेकेंडरी का, जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोर हुआ, सेकेंडरी कार्निवोर। सिंपल है ना। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को नाम देते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी, प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। ओके, तो ये जो मैंने बोला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। देखो ये एक डायग्राम अप्लाई हो रही है यहां पे, यस हो रही है। चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच, जिसके अंदर फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कहां पे था पहले? ग्लूकोज, यहां पे किसने खाया? शीप गोट ने, इनमें एनर्जी आई। फ्लैश, इनका किसने खाया? मैन, लाइन, टाइगर ने, इनमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। लास्ट पे हॉक, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जा रही है। एक ग्रुप ऑफ एनिमल से, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी जाती है फॉर एनर्जी ट्रांसफर ऑफ फूड, या फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये जो है आपके पास एग्जांपल आ गई, दिस इज नोन एज द फूड चेन। लेकिन फूड चेन कौन सा? ये प्रोड्यूसर है, काउ, गोट, शीप, टेरेस्ट्रियल है ये, ठीक है, यानी कि लैंड इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सॉरी टेरेस्ट्रियल फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, या सिंपली हम बोल सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन आप इसको बोल सकते हो, दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन ग्रेजिंग में कौन सा है? ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म की। ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स हो गया जो लिविंग से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और सिंपली ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स। समझाया आपको? ऐसे फूड चेन को हम नाम देते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, दैट इज अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, लैंड फूड चेन या लैंड इकोसिस्टम में जो होता है। मैं आपको एग्जांपल नंबर सेकंड दूंगा। दिस इज द एग्जांपल नंबर सेकंड। ये फर्स्ट थी, सॉरी, ये एग्जांपल नंबर सेकंड है। एग्जांपल नंबर सेकंड में हम आएंगे फूड चेन पे ही, लेकिन हम आएंगे दूसरे फॉर्म ऑफ फूड चेन में, जो ग्रेजिंग फॉर्म यानी उसका दूसरा टाइप, दैट इज द एक्वाटिक फूड चेन। देखो एक्वाटिक फूड चेन में मैंने आपको क्या बोला था अभी, एक्वाटिक बॉडी में जो हमारी वाटर बॉडी होती है उसमें क्या क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? फाइटोप्लैंक्टोन्स, मान लो फाइटोप्लैंक्टोन्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। इनको किसने खाया? वाटर में क्या रहते हैं? ज़ूप्लैंक्टोन्स ने। लेक्चर नंबर सेकंड याद करो, मैंने वहां पे पॉन्ड की एग्जांपल जब बताई थी, तो वहां पे याद करो किसने खाया था इनको? ज़ूप्लैंक्टोन्स ने। ज़ूप्लैंक्टोन्स स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो डिपेंड होते हैं किन पे? फाइटोप्लैंक्टोन्स पे। ये ज़ूप्लैंक्टोन्स को कौन खाएंगे? इनको खाएंगे स्मॉलर फिशेस, इनको खाएंगे स्मॉलर फिशेस। स्मॉलर फिश को कौन खाएंगे? लार्जर फिशेस, लार्जर फिशेस। क्या आपको ये इकोसिस्टम जो है इसमें आपको दिखते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, टेरिशरी कंज्यूमर कौन है? सिंपल सी बात है, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज योर टेरिशरी कंज्यूमर। यस और नो? सही है। तो ये भी फूड चेन है, ये भी फूड चेन है। यहां पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, यहां पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है।
तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम नाम देंगे ग्रेजिंग फूड चेन। इसको भी हम नाम देंगे बेटा ग्रेजिंग फूड चेन, शॉर्ट में GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। क्यों? बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ। क्लियर? भले ही वो पानी में है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, लेकिन क्या है? ग्रीन प्लांट ही है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, तो इसलिए नाम दिया आपने ग्रेजिंग फूड चेन। बट ग्रेजिंग फूड चेन में कौन सा टाइप है ये? दिस इज द एक्वाटिक फूड चेन, दिस इज द एक्वाटिक फूड चेन। मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो यहां पे सेम रहेगा। कौन है ये? प्लांट्स है, सॉरी सनलाइट। सनलाइट काज करेंगे यहां पे, एनर्जी रिलीज करेंगे। फोटो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो एनर्जी ट्रैप करेंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स को यहां पे ट्रांसफर करेंगे वो एनर्जी। ज़ूप्लैंक्टन्स खाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स को, स्मॉल फिश खाएंगे ज़ूप्लैंक्टन्स को, और लार्ज फिश खाएंगे स्मॉल फिश को। इस तरह से ये यहां पे एक चेन जैसी बनी जिसमें फूड एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। क्लियर? तो ये दोनों ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा लास्ट पे, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज हियर, ये प्लांट का पार्ट है। ओके, प्लांट का पार्ट, कोई भी ये प्लांट है, इसका एक लीफ गिर गया। डिकम्पोजिशन जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने आपको वहां पे बोला था ये प्लांट का लीफ गिर गया। अब ये क्या है? दिस इज डेड, दिस इज डेड पार्ट। ये डेड पार्ट है। इसको हम क्या नाम देते थे? शाबाश, कल का लेक्चर जिसने लगाया, डेट्रिटस। ओके, वेरी गुड, डेट्रिटस। यहां पे प्लांट तो अपनी जगह है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इसका कोई पार्ट, ये लीफ भी हो सकता है, ये ब्रांच भी हो सकती है। ये ब्रांच गिर गई प्लांट की। ओके, अब क्या होगा? यहां पे इस पे एक्ट करेंगे, इस ब्रांच पे एक्ट करेंगे, या इस लीफ पे एक्ट करेंगे फंजे मान लो, या अर्थवर्म, या इंसेक्ट्स। यस, इस इंसेक्ट को खा सकता है रैट, इस इंसेक्ट को स्नेक खा सकता है, इस इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकती है। यस, क्लियर? यहां पे लिखूंगा मैं, फ्रॉग खा सकती है इसको, हाँ खा सकती है। क्या ये रैट जब मरेगा, या स्नेक या फ्रॉग, इसको कौन खाएगा? हॉक। मुझे बोलो, जो मैंने एग्जांपल नंबर 3 आपको बताई यहां पे, क्या ये फूड चेन है? प्लांट के पार्ट से सिंपली एक डेड पार्ट आ गया यहां पे, डेट्रिटस जिसको हम बोलते हैं। डेट्रिटस से एक फूड चेन स्टार्ट हो गई। यस सर नो? हाँ, ब्रांच, फिर ब्रांच पे एक्ट किसने किया? फंजे या अर्थवर्म या इंसेक्ट्स ने। ये इंसेक्ट्स किसने खाए? रैट, स्नेक, फ्रॉग ने। ये फ्रॉग को कौन खाएगा? हॉक। इस तरह से मैं बोल सकता हूं यहां पे, दिस इज नाउ प्रोड्यूसर, दिस इज नाउ प्रोड्यूसर। ये लेवल को मैं बोल सकता हूं प्राइमरी कंज्यूमर, ये लेवल को मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको मैं बोल सकता हूं टेरिशरी कंज्यूमर। क्या इसको मैं बोल सकता हूं फूड चेन? यस, दिस इज ऑल्सो द फूड चेन, सॉरी, दिस इज ऑल्सो द फूड चेन। ये भी फूड चेन है, लेकिन ये फूड चेन को मैं ग्रेजिंग फूड चेन नाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं? क्यों? बिकॉज यहां पे ये प्लांट से स्टार्ट नहीं हुआ, ये प्लांट के किसी डेड पार्ट से स्टार्ट हुआ, ये प्लांट के डेट्रिटस पार्ट से स्टार्ट हुआ, और इसको मैं नाम देता हूं डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, और इसी को हम बोलते हैं DFC, डेट्रिटस फूड चेन। अब मुझे बोलो, जब मैंने आपको फूड चेन बोला, फूड चेन में हु ईट्स होम, क्या वो अप्लाई यहां पे हो रहा है? यस। कौन किसको खाता है? किस लिए? फॉर एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, वो भी होता है यहां पे। लेकिन अब मुझे बोलो, ये दो में क्या डिफरेंस है, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है, दोनों ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। दैट इज व्हाई मैंने इनको बोला ग्रेजिंग फूड चेन। भले ही ये टेरेस्ट्रियल है और ये वाला जो है एक्वेटिक है, लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे, ये वाला जो है ये डेट्रिटस से स्टार्ट होता है,
एक डेड पार्ट से स्टार्ट होता है। क्लियर? और इसलिए हम इसको यहां पे बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी। डीएफसी डीएफसी में क्या होता है मेनली यहां पे, अच्छा ये नोट करो पहले आप, शाबाश, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अभी फूड चेन पे ये बात करेंगे। अब हमने क्या क्या चीजें सीखी यहां पे? शाबाश। अब हमने क्या देखा यहां पे? फूड चेन, फूड चेन्स। ये फूड चेन हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी, ये हो सकता है डेट्रिटस फूड चेन। सिंपल है ना? कैसे? अगर ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुआ कहलाएगा ग्रेजिंग फूड चेन, अगर ये डेट्रिटस से स्टार्ट हुआ तो ये कहलाएगा डेट्रिटस फूड चेन। मैं बोल सकता हूं ग्रेजिंग फूड चेन ये हो सकता है एक्वाटिक, ये हो सकता है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक आपका वाटर बॉडी, ओशियन, रिवर, सी। क्लियर? लैंड आपका ग्रास इकोसिस्टम, आपका माउंटेन इकोसिस्टम, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है? आपका सी इकोसिस्टम यहां पे आएगा, ओशियन इकोसिस्टम। डेट्रिटस फूड चेन सिंपली जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा, डेड ऑर्गेनिज्म से, या सिंपली डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो स्टार्ट होगा। तो इस तरह आप यहां पे ये लिख सकते हो, ठीक है? तो फूड चेन्स ये ग्रेजिंग भी हो सकता है, ये डेट्रिटस भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन की, थोड़ा सा डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन की अगर हम बात करेंगे तो डेट्रिटस फूड चेन में मेन रोल जो प्ले करते हैं वो डेट्रीवोर्स होते हैं। कल भी मैंने आपको बोला डेट्रीवोरस, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजे, बैक्टीरिया एंड फंजे यहां पे, और इनको हम नाम देते हैं डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस, या सिंपली इनको हम नाम देते हैं सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। कैसे? देखो ये जो ब्रांच यहां पे गिरा था या प्लांट का पार्ट, डायरेक्टली कुछ पार्ट अर्थवर्म्स खाएंगे, कुछ पार्ट इंसेक्ट्स लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यहां पे बैक्टीरिया पे अटैक कर सकते हैं, इसको यहां पे इसको फंजे भी एक्ट कर सकते हैं, यहां पे इसको फ्लैजेलेट्स भी एक्शन कर सकते हैं, और उसको वो चेंज करेंगे इनटू फ्रैगमेंट्स। तो इसलिए मैंने यहां पे बोला आपको किसी भी स्टेप पे, ये रैट मर गया, ये जरूरी नहीं कि इसको हार की पूरा खाएगा। क्लियर? यहां पे इस पे बैक्टीरिया एक्शन कर सकते हैं, इस पे सेप्रोफाइट्स एक्शन कर सकते हैं, और यहां से इनको ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज करेंगे वो, ठीक है? इस तरह मैंने बोला डीएफसी में डेट्रीटिवोरस और सेप्रोट्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया, फंजे, फ्लैजेलेट्स, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से वो एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम रिलीज करते हैं किस पे? एंजाइम्स ऑन डेट्रिटस, जो डेट्रिटस है उस पे अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेट्रिटस था, डेड लीफ, ओके, इस पे बहुत सारे एंजाइम ने एक्शन किया, अपने एंजाइम डाले, किसने? बैक्टीरिया, फंजे ने, और यहां पे इसको कन्वर्ट किया इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में, ओके, दे आर एब्जॉर्बड मिनरल्स। ये रहता है डेट्रिटस फूड चेन में मेन रोल किसका? डेट्रीटिवोरस का, जिनको हम बोलते हैं सेप्रोट्राइप्स, थ्रू द
देयर बैक्टीरियल एक्शन, थ्रू देयर एंजाइमेटिक एक्शन, और उसको चेंज करते हैं ये इनटू एब्जॉर्बड मिनरल्स या एब्जॉर्बेबल मिनरल्स में। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे, मैं अब एक एग्जांपल दूंगा आपको। ये हो गया, शाबाश, यही फूड चेन की एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखो, ये है प्लांट, ग्रीन प्लांट। इस ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खा सकता है, यस। इस ग्रीन प्लांट को गोट भी खा सकता है, यस, खा सकती है। इंसेक्ट कैसे खाएगा ग्रीन प्लांट को? इंसेक्ट के सीड्स, इंसेक्ट क्या खाएगा? सीड्स खाएगा। किसके सीड्स खाएगा? प्लांट के सीड्स। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो प्लांट है, क्या इसको रैबिट खा सकता है? यस, इजीली खा सकता है। कोई रैबिट ग्रास भी खाता है। तो यहां पे ऑप्शंस हैं। इस प्लांट को एक से ज्यादा प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, या क्रो, स्पैरो, कोई भी खा सकता है। तो मैं बोलूंगा, तो यहां पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या था? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। इस गोट को लाइन खा सकता है, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये जो इंसेक्ट है या सीड ईटिंग बर्ड है, इसको खा सकता है स्नेक, यस। इसको खा सकता है रैट, यस। फिर क्या बचा? रैबिट या क्रो। इसको खा सकता है डॉग, यस, इजीली। और लास्ट पे मैं बोल सकता हूं, ये डॉग को अगर ये मरेगा तो हॉक, लाइन मरेगा तो हॉक खाएगा, स्नेक मरेगा तो हॉक खाएगा, रैट मरेगा तो हॉक खाएगा। ये जो आपके पास हॉक आया, दैट इज द टेरिशरी कंज्यूमर। यहां पे आप मुझे बोल सकते हो, इनको मैं क्या बोल सकता हूं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, यस। इनको मैं क्या बोल सकता हूं? These all are the primary consumers. इनको मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यस। तो आप मुझे बोलो, क्या ये फूड चेन, ये एक फूड चेन है या नंबर ऑफ फूड चेन्स है? देखेंगे, प्लांट, रैबिट, डॉग, हॉक, दिस इज द फूड चेन फर्स्ट। बात करेंगे प्लांट, गोट, लाइन, हॉक, दिस द फूड चेन सेकेंड, है ना। थर्ड, प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? रैट ने। दिस इज योर फूड चेन नंबर थर्ड। फिर सीड ईटिंग बर्ड्स, किसने खाया? रैट ने। फिर रैट को किसने खाया? हॉक ने। मैं बोल सकता हूं दिस इज फूड चेन नंबर 4, है ना। 1, सेकेंड, थर्ड फूड चेन एंड फोर्थ फूड चेन। एक्चुअल में कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे आपको सिंगल फूड चेन देखने को मिलेगा। वहां पे आपको ग्रुप ऑफ फूड चेन्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है, इसको हम नाम देते हैं फूड वेब। समझ आ गया आपको? क्या है ये? दीज आर द फूड चेन 1 प्लस फूड चेन सेकेंड प्लस फूड चेन थर्ड प्लस फूड चेन फोर्थ। These all food chains are known as food web. यही है फूड वेब और कुछ नहीं है। क्या लिखना है फूड वेब? अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो द इंटरलॉकिंग ऑफ मोर देन वन फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एक से ज्यादा फूड चेन्स आपस में इंटरलॉक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वेब। वेब मीन्स हो गया जैसे मकड़ी का जाल नहीं रहते क्या, मकड़ी के जाल को हम नाम देते हैं वेब। इस तरह से ये भी एक वेब जैसा बनाता है। यहां पे एक दूसरे को खाते हैं। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं यहां पे द इंटरलॉकिंग
लॉकिंग ऑफ मोर देन वन फूड चेन्स। ये जनरली कौन कौन से फूड चेन्स होंगे यहां पे? मोस्टली दे आर द ग्रेजिंग फूड चेन्स की बात हम करेंगे यहां पे। द इंटरलॉकिंग ऑफ मोर देन वन फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जब एक से ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरलॉक करते होंगे तो इसी का नाम है फूड वेब। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे फूड वेब्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन दैट ऑफ द सिंपल फूड चेन। दे आर मोर स्टेबल देन ए सिंपल फूड चेन। ए सिंपल फूड चेन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? सिंपल है। एक से ज्यादा फूड चेन एक हैबिटेट में, एक से ज्यादा फूड चेन एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट होना, उसी का नाम है फूड वेब। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा एनर्जी, जितने ज्यादा यहां पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, आपस में इंटरेक्शन करते होंगे, तो मैं बोल सकता हूं मोर विल बी द फूड चेन। फूड चेन ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है? द नंबर ऑफ फूड चेन्स इंटरकनेक्टिंग इज नोन एज द फूड वेब। ठीक है बेटा? तो चलो आज का लेक्चर यहां पे स्टॉप करेंगे, बहुत टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट यही करेंगे। फूड चेन्स हमारा ऑलमोस्ट हो गया, तो यहां पे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हम बताएंगे फूड चेन्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताएंगे हम फूड वेब्स की, और इसमें इसी में हम बाद में बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स की। प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल किसको हम बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल किसको बोलेंगे, टेरिटरी ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस तरह से ट्रॉपिक लेवल। और इसमें एक और क्वेश्चन में आएगा स्टैंडिंग क्रॉप किसको हम बोलते हैं। तो अपना लेक्चर हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर।